अपना भाईचारा और शांतिपूर्ण माहौल जो बाड़मेर जैसलमेर का रहा है उसको खराब करने की साजिश है और लोग समझदार हैं, उन साजिशों के चक्कर में नहीं आएंगे। इंग्लैंड ब्रिटेन के तर्ज पर जहाँ जिस स्टैंडर्ड की एजुकेशन वहाँ थी उस लेवल की एजुकेशन यहाँ अपने ग्रामीण सेक्टरों के क्षेत्र तक लाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। मेरा विजन एकदम क्लियर है, एजुकेशन के ऊपर हमारा मेन फोकस रहेगा। एक भी बड़े मुद्दे के ऊपर एक दिन भी पार्लियामेंट के अंदर इन्होंने चर्चा तक नहीं की, इसी लोगों के अंदर निराशा है और लोगों ने अब मन बना लिया है कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जिताने। 5 साल का कार्यकाल बीजेपी का जो रहा पिछला वो जनता के लिए निराशाजनक रहा। युवा जोश और जुनून के साथ 36 कौम के बुजुर्ग वगैरह सबका कांग्रेस पार्टी के प्रति जोश और उत्साह के साथ में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे और जीतेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं आरजे टीवी 24। इस वक्त मैं बाड़मेर में मौजूद हूं और मेरे साथ है कांग्रेस के प्रत्याशी उम्मीदवार जी बेनीवाल, जिनकी एक जनसभा थी। आइए जानते हैं बाड़मेर में क्या माहौल। राम राम। धन्यवाद। क्या माहौल चल रहा है चुनाव प्रचार? माहौल आपको दिख ही रहा है, जबरदस्त माहौल है, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल है। युवा जोश और जुनून के साथ 36 कौम के बुजुर्ग वगैरह सबका कांग्रेस पार्टी के प्रति जोश और उत्साह के साथ में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे और जीतेंगे। 5 साल यहाँ पे बीजेपी का राज रहा है, वहाँ से सांसद बनकर दिल्ली गए थे, मंत्री रहे हैं, क्या कुछ काम करवाया? 5 साल का कार्यकाल बीजेपी का जो रहा पिछला वो जनता के लिए निराशाजनक रहा और जनता की उम्मीदों के ऊपर खरा नहीं उतरे। अभी वर्तमान जो सांसद थे और कृषि राज्य मंत्री रहते हुए भी किसानों के लिए नहीं तो कृषि क्लेम दिला पाए और ना किसानों की आय दुगनी कर पाए, ना कोई एमएसपी के बारे में सख्त कानून बना पाए और किसानों और जवानों के लिए कोई विशेष पैकेज नहीं ला पाए। इसलिए सबके अंदर निराशा है और बाड़मेर जिले के लिए भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं लेकर आए, चाहे रेलवे का हो, जैसलमेर बाड़मेर भाबर रेल लाइन की उम्मीद थी, बाड़मेर के अंदर सिविल एयरपोर्ट की बात हो और इधर पाकासर के अंदर ड्राई पोर्ट की बात हो, सभी जगह सभी मोर्चों पे विफल रहे हैं। इसके अलावा कोई बड़ी योजना बाड़मेर के जैसलमेर के लोगों के लिए नहीं ला पाए, चाहे नहर की बात हो, चाहे वेस्टर्न कैनाल परियोजना के ऊपर हो। एक भी बड़े मुद्दे के ऊपर एक दिन भी पार्लियामेंट के अंदर इन्होंने चर्चा तक नहीं की, इसी लोगों के अंदर निराशा है और लोगों ने अब मन बना लिया है कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जिताने का। आप जनता के बीच जा रहे हैं, आपका विजन क्या है? क्योंकि आपकी सभा में युवाओं के साथ बुजुर्ग बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। देखिए, मेरा विजन एकदम क्लियर है, एजुकेशन के ऊपर हमारा मेन फोकस रहेगा। उसके साथ साथ मूलभूत सुविधाओं की जो कमी है उनको पूरा करेंगे और बाड़मेर जैसलमेर के हर खेत के किसान के हर खेत तक नहर का पानी आए, पीने का पानी आए, बिजली आए और रोड से जुड़े, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी और इसके लिए निरंतर ईमानदारी से प्रयास करेंगे और साथ साथ में युवाओं के रोजगार के लिए स्थानीय जो लोग हैं उनको कंपनियों के अंदर 80% स्थानीय लोगों को रोजगार मिले और एजुकेशन में टेक्निकल एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट सेंटर के माध्यम से युवाओं को मोटिवेट करेंगे और जो कंपनियों का CSR फंड है वो 100% एजुकेशन सेक्टर के अंदर खर्च हो, ताकि जो बाबा साहेब का सपना था कि अपना देश शिक्षित होगा तभी आगे बढ़ेगा और उसके सपनों को साकार करने में हम पूरा प्रयत्न करेंगे। वो उस दिशा में अपना देश बढ़ रहा है, लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने जो सोच रखी थी कि इंग्लैंड ब्रिटेन के तर्ज पर जहाँ जिस स्टैंडर्ड की एजुकेशन वहाँ थी उस लेवल की एजुकेशन यहाँ अपने ग्रामीण सेक्टरों के क्षेत्र तक लाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन बाड़मेर के चुनाव को एक निर्दलीय ने रोमांचक बना दिया है, इसके बारे में क्या कहना? देखिए, चुनाव अधिकार है सबका लड़ने का, लेकिन अभी बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा की जनता का पूरा मन हो गया है, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल है और बीजेपी भी मजबूती से चुनाव लड़ रही है और निर्दलीय भी चुनाव के मैदान में है। वो बीजेपी और निर्दलीय 2 भाग में हैं, बटे हुए हैं और इधर कांग्रेस पार्टी संगठित है और मजबूती से चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जनाधार दोनों निर्दलीय और जो भी सारे निर्दलीय उनसे ज्यादा वोट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में पड़ने वाले हैं। बार बार आपके ऊपर तंज कसे गए, आपके नेताओं पर तंज कसे गए, उनके बारे में क्या? देखिए, ये अपना भाईचारा और शांतिपूर्ण माहौल जो बाड़मेर जैसलमेर का रहा है उसको खराब करने की साजिश है और लोग समझदार हैं, उन साजिशों के चक्कर में नहीं आएंगे। ऐसे प्रयास पहले भी हुए लेकिन ना सफल हुए और लोगों ने ऐसे प्रयासों का जवाब बखूबी से दिया और उन जवाबों का उन सारी प्रयासों का जवाब वोट की चोट से दिया और इस बार भी वोट की चोट से सारी आकांक्षाओं जो लगा रहे हैं, जो माहौल खराब कर रहे हैं, उनका जवाब वोट से जनता आने वाली 26 तारीख को सब देगी। जरूर, शुक्रिया। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी उम्मीदवार बेनीवाल। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बाड़मेर जो रेगिस्तान के
ढोरों से जाना जाता है। यहाँ पर ऊँटों की सवारी पर होकर दिल्ली कौन जाएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आप हमारी चुनावी यात्रा को देखना ना भूलिएगा। फिर मिलते किसी चौपाल में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, राम राम।